खबर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। गाजीपुर में हुए एनकाउंटर पर सपा सांसद डिंपल यादव ने उठाए सवाल। कहा, जब पुलिस पकड़ सकती थी मुलजिम को तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया? सवाल तो ये है, अपने आप में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने का काम है। भाजपा वाले नहीं चाहते कि शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, कानून है, उससे चलें। जब गलत होगा तो लोगों का गुस्सा तो जागृत होगा ही। कांग्रेस जनता पार्टी के कल होने वाले प्रदर्शन पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा, हम सभी युवाओं का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जितने भी मुद्दे हैं उन पर प्रखरता से अपनी बात रखती आई है। लोगों का साथ और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है। पीएम मोदी का सबसे बड़ा कार्यकाल होने जा रहा है, जिस पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा, जो उनका कार्यकाल है वह सभी जनता के सामने है। छात्रों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, नीट के छात्रों की, सीबीएसई के छात्रों की, जिस तरह प्रणाली लेकर आई है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन यह लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड नहीं किया गया। यह किस तरह की कार्यवाही है? यह दिखाता है कि सरकार दूसरों की भावना को नहीं समझती है। सरकार आंख पर पट्टी बांध कर बैठी है। सुनने में आया है कि भारत का गोल्ड भी बेच दिया है। एक तरफ जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, दूसरी तरफ जनता का पूरा सोना बेच दिया। देश की अर्थव्यवस्था और बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसका बहुत ही दुष्परिणाम आने वाला है। गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने को लेकर मैनपुरी पहुंची अभिमुक्तेश्वरानंद के दौरे और अखिलेश यादव की तारीफ पर बोली डिंपल यादव। कहा, ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है और जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनके इस अभियान में साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये राजनीतिक दौरा कहाँ है? योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा, आप उनकी भाषा से आपको पता चल जाएगा कि सही में यह सनातनी है या राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं। सवाल देखने को मिला, 5 पुलिसकर्मी उसी में घायल हुए हैं। क्या कहेंगे इस तरह के, जहां एक तरह कानून व्यवस्था की बात हो रही है और एनकाउंटर के बाद इस तरह का मामला? एक पुलिस अफसर सीओ भी घायल है। बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो पहला सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले। तो क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं? और आप कितने लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं? नेचुरल सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा ही। जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा तो जागृत होगा ही। हम सभी युवाओं का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जितने भी मुद्दे हैं उसमें अपनी बात बहुत प्रखरता से रखती आई है। लोगों का बहुत साथ और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है। आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। महाराज जी ने कहा कि जन्मदिन होता क्या है, किस तरीके देखते हैं? जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रदेश के मुखिया का। जी। एक महाराज जी ने स्वामी ने कहा है कि जन्मदिन शंकराचार्य ने क्या होता है? वो तो शंकराचार्य जी ने आदित्यनाथ जी से पूछा तो वो जवाब दें इस बात को। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का जो है सबसे बड़ा कार्यकाल होने जा रहा है। जो कार्यकाल है वो तो सब जनता, सब लोगों के, पूरे देश के सामने है। आज के हमारा ये छात्रों की क्या हालत है, क्या स्थिति है? नीट के छात्रों की, सीबीएसई के छात्रों की, जिस तरह की ये प्रणाली लेकर आए हैं मार्क्स को लेकर, जो आज बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, जो ये मिनिस्टर हैं इनके विभाग के, एजुकेशन मिनिस्टर, ये इस्तीफा नहीं देने को तैयार है। और जो अधिकारी हैं इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनके खाली विभाग बदल दिए गए। तो ये किस तरह की कार्यवाही है? ये दिखाता है कि ये सरकार दूसरों की भावनाओं को नहीं समझती है। जो तकलीफ जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को हो रही है, उसको नहीं समझती है। जो तकलीफ उनके माँ बाप को हो रही है, उनको नहीं समझ रही है और पट्टी बांध के बैठी हुई है। और अब तो सुनने में ये आया है कि भारत का गोल्ड भी, यानी कि सोना भी बेच दिया है। यहाँ जनता को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तो वहाँ देश का जो सोना है वो पूरा उन्होंने बेच दिया। तो बहुत ही जो अर्थव्यवस्था है पूरे देश की, वो बहुत ही नाजुक स्थिति में अभी है। और इसका बहुत ही जो परिणाम आएंगे, बहुत ही दुष्परिणाम आने वाले हैं। क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में तो ना बिजली की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा। प्राइमरी स्कूल आप बंद कर दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी बेटियां पढ़े। आप 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल आप कहते हैं कि बच्चे जाएं, कैसे चले जाएंगे?
कैसे माँ बाप अपनी बेटियों को इतना दूर 3-4 किलोमीटर स्कूल में भेज देंगी? आपने क्या व्यवस्था करी है बच्चों को स्कूल में पहुंचाने की? तो मैं समझती हूँ सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें, सबसे पहली बात, क्योंकि जो बच्चे पढ़े रहे हैं, जो नीट के अपेयर हो रहे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, आज उनकी हालत क्या है पूरा देश देख रहा है और ये सरकार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। मैम, गौ माता की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में शंकराचार्य जी का दौरा हो रहा है। ऐसे में आज वो मैनपुरी भी आए थे। मैनपुरी में उन्होंने सरकार के ऊपर हमला किया है। वहीं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने काफी तारीफ की। क्या लगता है कि इनका दौरा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि वो राजनीतिक दौरा है? नहीं, ये राजनीतिक दौरा नहीं है और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके इस अभियान में, जो लोग साथ दे रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। राजनीतिक दौरा कहाँ है? वो लगातार बोल रहे हैं सरकार बदलने का समय आ गया, वोटरों से लगातार संवाद कर रहे हैं। वो वोटरों से जहां बात संवाद करना तो संवाद तो घर घर में संवाद होता है, नहीं होता है घरों में संवाद, परिवारों के बीच में संवाद नहीं होता है। अच्छा मैडम, जिस तरीके शंकराचार्य जी ने आज अपने प्रवचन के दौरान ये एक चक्र से बताया, उंगली दिखा करके कि हर नागरिक को ये चाहिए कि वो पहले चोट करे, फिर वोट करे, फिर एक वोट करे। ऐसा अभियान लेकर के वो चले हैं कि गौ माता का संरक्षण हो और गौ माता का संरक्षण न करने वालों की बदली। जो चक्र जो भगवान ने जो उठाया था, तो इसीलिए उठाया था कि जितने भी हमारे पाप हैं, जितने भी हमारे गलत विचार हैं, उनको काटने का कार्य किया था। तो मैं समझती हूँ उनका इसी बात से उनका तात्पर्य यही रहा होगा कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अब उन गलत कामों को खत्म करना हम लोगों के हाथ में है और हम वोट दे के इन सब गलत कामों को, जहाँ भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, चाहे पूरी बिजली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, सभी तरह से अगर मुक्ति चाहिए तो वोट डालने का ही काम है जो भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने जो मांग करी है सरकार से गौ रक्षा को लेकर, और सरकार उस मांग को मान नहीं रही है, जिसके कारण उनको ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। सरकार कौन सी मांग मान रही है बताइए? कोई बात मान रही है सरकार? जिस तरह से गौ रक्षा को लेकर जो कानून चाहते हैं वो सरकार बिल्कुल नहीं मानी। और बीफ के लिए अरे बहुत हम तो बड़ा चाहते हैं कि सरकार आरक्षण दे, आरक्षण नहीं खा रही है। मैडम, जिस जो तरीके नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए आज कहाँ मिल रहा है? सब चीजें बेचे जा रही है जो सरकार की धरोहर होती है, जहाँ पे आरक्षण होता है, उन सब चीजों को, उन सब व्यवस्थाओं को सरकार बेच रही है। मैडम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अपने आप को साधु कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधुओं के अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? जैसा कि शंकराचार्य की बात बहुत कर ही रहे हैं, दुखद है क्योंकि शंकराचार्य जी की इतनी पद में इतने ऊंचे हैं और जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का साथ दे रहे हैं, वो अगर ये हरकत करेंगे तो क्या कहा जाएगा? आप उनकी वाणी, आप उनकी भाषा से आपको पता चल जाएगा क्या ये सच्ची में सनातनी है या ये राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि शंकराचार्य केवल कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का प्रचार कर झूठ बोल रहे हैं।